और मसौड़ी में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। अपर थानेदार राहुल कुमार को गोली लगी है। एसआई संजय कुमार को भी गोली लगी है। पुलिस ने एक अपराधी हैदर को ढेर किया है। मसौड़ी के मणिचक तालाब के पास खेत में मुठभेड़ हुई है। अपहृत को छुड़ाने गई थी पुलिस की टीम। मसौड़ी थाना क्षेत्र के मणिचक के पास की घटना है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध किस्म के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उसने एक व्यक्ति को अपहरण किया है, जिसके बाद पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। अपराध को छुड़ाने गई थी पुलिस की टीम, लेकिन वहां पर मसौड़ी थाना क्षेत्र के मणिचक के पास ये मुठभेड़ की घटना घटी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध किस्म के लोग मणिचक के समीप जमा हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस के पहुंचने पर वहां भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। इसके बाद मौजूद लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी और गोली मसौड़ी थाना के प्रभारी एसएचओ राहुल कुमार के पैर में लगी। चलिए अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब संजय जी, पटना पुलिस और मसौड़ी में यहाँ पर अपराधियों के बीच मुठभेड़ की घटना घटी है। कितने बजे ये घटना घटी है, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? दीपक, कल देर शाम की ये घटना है और जो जानकारी मिली है मसौड़ी थाना क्षेत्र के मणिचक के समीप से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां अपराधियों की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। और जब पुलिस अरेस्टिंग के लिए पहुंची थी तो संख्या कम थी, अपराधी हावी हो गए। इस दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। हालांकि जवाबी फायरिंग का भी दावा पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया के सामने किया है। इस दौरान प्रभारी एसएचओ के पैर में गोली लगी। जो प्रभारी एसएचओ है उनको आनंद थाने में पटना रेफर किया गया और उसके बाद जो दूसरे पुलिस अधिकारी थे, वो भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, उन्हें भी हाथ में गोली लग गई। दो पुलिस अधिकारियों को एक साथ गोली लग गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया और उसके बाद आनंद थाने में दोनों अधिकारियों को पटना स्थित जो एम्स हॉस्पिटल है वहां लाया गया और फिलहाल वो अंडर ट्रीटमेंट है। ऑब्जर्वेशन पे डॉक्टरों ने उनको रखा है और जो एसएचओ है, एडिशनल एसएचओ राहुल कुमार, उनके पैर में गोली लगने की बात आई है। फिलहाल उनको मंडल हॉस्पिटल ले गया था। घटना के बाद पुलिस लेकर गई थी, लेकिन बाद में पटना एम्स उन्हें लाया गया। देर रात पटना पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे एम्स हॉस्पिटल। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई भी की है और एक सस्पेक्टेड जो पर्सन है उसको अरेस्ट कर लिया है और उससे पूछताछ लगातार की जा रही है, ताकि दूसरे जो कल्पित है, जो अपराधी है, उनके बारे में जानकारी हासिल की जा सके। पूरे इलाके में नाकेबंदी भी कर दी गई है। देर रात तकरीबन 4 घंटे तक पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। कई और लोगों को हिरासत में लेने की बात कही जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद आगे की कार्रवाई आज भी की जाएगी। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे में तैनात की गई है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी लगातार चल रही है। जी राकेश। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जी खबर पर जानकारी के लिए। और चलिए इसी खबर पर दी जानकारी के साथ पटना से संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, बड़ी घटना घटी है पटना के मसौड़ी में। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस के 2 अधिकारी भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी घटना है और ये कोई छोटी सामान्य बात नहीं है कि 2 पुलिस अधिकारी यहाँ पर घायल हुए हैं। क्या पुलिस पूरी तैयारी के साथ नहीं पहुंची थी, जिसके बाद ये घटना घटी है? 2 पुलिस अधिकारियों को गोली लगी है इसमें। देखिए, राजधानी पटना में अपराधियों और पटना पुलिस के बीच मुठभेड़ की घटना हुई है, जहां की मसौड़ी इलाके का है, जहां की शुक्रवार की देर शाम पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी हथियार के बल पे एक युवक को अपहरण कर रहे हैं। इस सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पे पहुंची और उस घटनास्थल को घेरने की कोशिश की गई, जहां अपराधियों द्वारा खुद को गिरते हुए देखते हुए अपराधियों द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया, जहां 2 पुलिसकर्मी घायल हो जाती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अपने आत्मरक्षा और जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी को गोली मारता है, जिसमें घायल अवस्था में उसे आनंद इलाज के लिए अस्पताल में भेजा जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित करती है। हालांकि युवक का नाम हैदर बताया जाता है, जो कि पुराना आपराधिक इतिहास है। इस मामले को लेकर सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने कहा है कि एक अपराधियों के द्वारा एक युवक को ओलेक्स के माध्यम से उसको बुलाया जाता है, फिर उसके साथ अपहरण कर उससे लूटपाट करने की योजना बनाई जाती है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, सूचना के आलोक में पुलिस ने दलबल के साथ अपराधी को सकुशल बरामद किया है, जहां एक अपराधी को जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया है। जी
जी राकेश। विवेक, एक अहम सवाल और कि चूंकि 2 पुलिसकर्मियों को गोली भी लगी है, उनकी स्थिति फिलहाल कैसी बताई जा रही है अभी? देखिए, दोनों पुलिसकर्मी अभी खतरे से बाहर है। हालांकि बात करें तो राज्य सरकार ने जैसे ही समाज की सरकार आए तो समाज सरकार ने सीधे तौर पे कहा कि अपराधी बिहार में अपराध करना छोड़ दें, नहीं तो पिंडदान किया जाएगा। तो सीधे तौर पे अपराधियों की खैर नहीं है। अब पटना पुलिस रहे या बिहार पुलिस रहे, लगातार अपराधियों को ऑपरेशन लंगड़ा तो कभी एनकाउंटर जैसी घटनाएं कार्य करते नजर आ रही है। जी विवेक, पुलिस को यहाँ पर जो भी पुलिसकर्मी उनको ये मानना होगा कि जहाँ पर भी वो छापेमारी करने पहुंचते हैं या फिर अपराधियों की धरपकड़ को लेकर पहुंचते हैं तो अपराधी भी पूरी तैयारी के साथ उनका इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास घातक हथियार होते हैं और कभी भी गोली भी उनके तरफ से चलाई जाती है। और यहाँ पर ये समझने वाली बात भी होगी कि जब भी वो अपराधियों को घेरने या फिर पकड़ने जाए, दबोचने जाए, तो पूरी तैयारी के साथ जाए ताकि उन पर किसी तरह का कोई जानलेवा हमला ना हो और नुकसान ना पहुंचे पुलिसकर्मियों को। विवेक, देखिए, जैसा है कि सूचना मिलने के बाद पुलिस दलबल के साथ गई थी और लव लश्कर के साथ ही गई थी, लेकिन अपराधियों द्वारा पुलिस से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। खुद को पुलिस से घिरते हुए देख अपराधियों ने पुलिस पे गोली चलाई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई गई है। जहां एक अपराधी ढेर हो गई है तो वहीं अपराधियों की गोली से 2 पुलिस जवान घायल हो गया है। तो कहें कि पुलिस पूरे मुस्तैद से गई थी और एक युवक को जो कि अपहरण कर लिया गया था उसे भी सकुशल बरामद कर लिया है। तो कहीं अपराधियों की पहचान हो पाई है क्या और वो किनका अपहरण करने गए थे, इसका कुछ पुलिस ने खुलासा किया है? देखिए, एक युवक का अपहरण किया जिसके बारे में पुलिस नहीं बता पाई है, लेकिन आधिकारिक तौर पे एक अपराधी जिसे पुलिस की गोली से ढेर हुए हैं उसका नाम हैदर बताया जा रहा है, जो कि इसका पुराना भी आपराधिक इतिहास है और कई जैसे अपराधी उस घटना में शामिल हुए थे उसकी पहचान कर पुलिस उसके भी ठिकानों पे दबिश बना रही है और उसे पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक, खबर पर अपडेट के लिए आपका। मिलते ही मसौड़ी के एडिशनल एसएचओ दलबल के साथ वहां पहुंचे। घटनास्थल पे पहुंचते ही अपराध कर्मियों के द्वारा उन पे फायरिंग कर दी गई। इस क्रम में एडिशनल एसएचओ श्री राहुल कुमार को पैर में गोली लगी, साथ ही एएसआई संजय को एक गोली हाथ स्क्रैच करती हुई निकली। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। पुलिस की फायरिंग को देखते हुए अपराधकर्मी वहां से भाग निकले और जो किडनैप युवक था उसे बचा लिया गया। रानीपटना में एक बार फिर पटना पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की घटना की गई है। हालांकि बात करें तो पूरा मामला मसौरी इलाके से है, जहां देर रात शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी हथियार के बल पर एक युवक का अपहरण करने में जुटे हैं। सूचना के आलोक में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधकर्मी के घटनास्थल को घेराबंदी किया गया, जहां अपराधियों द्वारा पुलिस से घिरते देख गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया, जहां अपराधियों के गोली से 2 पुलिसकर्मी जवान घायल हो गए। इसी जवाब कार्रवाई में पटना पुलिस ने एक अपराधी को गोली मारी, जहां उसके पैर में गोली लगी, जहां इलाज के दौरान उस अपराधी की मौत हो जाती है। इस पूरे मामले को लेकर पटना के सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार द्वारा बताया जाता है कि एक युवक को अपहरण कर लिया गया था, जो कि उसे पुलिस द्वारा सकुशल बरामद कर लिया गया है। फिलहाल मेरी मौजूदगी पटना के इसी पारस अस्पताल में है, जहां अपराधी जो कि मौत हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने कहा कि सभी फरार अपराधियों को पुलिस चिन्हित कर लगातार उसके ठिकानों पे पुलिस दबिश बना रही है। कशिश न्यूज़, विवेक रॉय, पटना।